गीता चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः मतलब इच्छा करने वाले, कर्मणाम सिद्धिम कर्म से सिद्धि की इच्छा करने वाले या कर्मों की सिद्धि की इच्छा करने वाले, इह लोके इस संसार में देवता यजंत देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में जो मनुष्य कर्म से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म करके कोई रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवता यजंत देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों देवताओं की पूजा करते हैं? इसलिए कि सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म करने से सफलता प्राप्त होती है। सफलता ही प्राप्त नहीं होती है बल्कि क्षिप्रम बहुत तेजी से सफलता प्राप्त होती है। कर्मजा क्षिप्रम सिद्धिर्भवति, कर्म करने से बहुत जल्द सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस संसार में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, इस संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस संसार में कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए, कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा मनुष्य करते हैं। यानी सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, यानी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा करते हैं संसार की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए। क्यों करते हैं देवताओं की पूजा? इसलिए करते हैं कि बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द वो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जैसे इसके ठीक पहले वाले श्लोक संख्या 11 में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य जिस रूप में हमारे पास आते हैं, हम उसी रूप में उनसे मिलते हैं, उन पर कृपा करते हैं। इसका मतलब यदि आत्मसमर्पण कोई भी मनुष्य भगवान को करे तो भगवान की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती ही है। श्लोक संख्या 11। अब श्लोक संख्या 12 में क्या कह रहे हैं कि यद्यपि जो मेरे पास जिस रूप में आता है उसी रूप में मैं उसको स्वीकार करता हूँ, फिर भी हमारे पास लोग जल्दी नहीं आते हैं, बल्कि जल्दी कहाँ जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि संसार की वस्तुओं की इच्छा उनको रहती है, संसार के परिणामों की इच्छा रहती है। तो कोई न कोई कर्म करते हैं और कर्म करके देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनको वो संसार की सिद्धि प्राप्त भी होती है। संसार का वह रिजल्ट उनको प्राप्त भी होता है, क्योंकि कर्म करने से संसार में कोई सिद्धि बड़ी तेजी से मिल जाती है। तो इसमें एक सूक्ति वाक्य आया है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब इसमें हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी न किसी बहुत बड़ी संस्था का ये सूत्र वाक्य है, सिद्धिर्भवति कर्मजा। अब देख करके बता पाऊंगा कि किस संस्था का सूत्र वाक्य है, और यह स्मरण करने योग्य है। सिद्धिर्भवति कर्मजा, संसार में कोई भी सिद्धि कर्म करने से मिलती है। इसका मतलब अगर कर्म कोई नहीं करेगा तो उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। तो कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए, चाहे वो छोटा परिणाम हो चाहे बड़ा परिणाम हो, बड़ा लक्ष्य हो छोटा लक्ष्य हो, कोई भी, भाई बड़ा लक्ष्य होगा तो बड़ा कर्म करना पड़ेगा, छोटे लक्ष्य के लिए छोटा कर्म करना पड़ेगा, लेकिन बिना कर्म किए संसार में कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो सिद्धिर्भवति कर्मजा, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो सिद्धि प्राप्त होती है कर्म करने से बहुत तेजी से, बहुत जल्द प्राप्त हो जाती है। इसलिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, हमारी पूजा नहीं करते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि देवताओं की पूजा करने से जो कुछ भी मनुष्य चाहता है
अगर वो अपने लिए अच्छा चाहता है तो वो भी देवताओं की कृपा से मिल जाता है, बुरा चाहता है वो भी मिल जाता है देवताओं की कृपा से। लेकिन भगवान मनुष्य के विरुद्ध कोई भी वस्तु प्रदान नहीं करते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो वही जिसमें मनुष्य का कल्याण होगा। देवता वो भी दे सकते हैं जिससे मनुष्य का कल्याण न हो। अब मनुष्य चाह ही रहा है देवता से, तो हो सकता है जो चाह रहा है उससे मनुष्य का कल्याण न हो, लेकिन मनुष्य जो कुछ भी चाहेगा देवता देते ही देते हैं। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान सोच विचार करके कोई वस्तु प्रदान करते हैं, कोई कृपा करते हैं मनुष्य के ऊपर। इस कारण भी, यह भी कारण है कि मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तीसरी बात, मनुष्य रह तो रहे हैं संसार में ही, अब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान तक पहुँचने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग की आवश्यकता पड़ती है। अगर केवल कर्मयोग की बात करें तो कर्मयोग का जो मूल सिद्धांत है वह है कि कर्म और फल ये दोनों हमारे नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे के हैं, यह संसार के हैं, और जो जिसका है उसको उसे दे देना चाहिए। तो कर्म योग में कर्म अपने लिए नहीं किया जाता है, कर्म दूसरों के लिए किया जाता है, और उसके फल में, उसके परिणाम में कोई भी आसक्ति, कोई भी अटैचमेंट नहीं रखा जाता है। कर्म होता है कर्मयोग में, ऐसा नहीं एक कर्म नहीं होता है, कर्म होता है, लेकिन वो कर्म दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। अगर अपने लिए कोई कर्म मनुष्य करेगा तब तो उसके फल में आसक्ति हो जाएगी, फिर वो कर्म योग नहीं होगा, फिर वो संसार के लिए, अपने लिए एक प्रकार से अपने स्वार्थपूर्ण कर्म हो गया। तो जो कर्म योग होता है वो तो निस्वार्थ कर्म होता है, समाज के लिए कर्म होता है, दूसरों के लिए कर्म होता है। ऐसे में मनुष्य भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान की प्राप्ति होना एक प्रकार से बहुत कठिन होता है, और जो कार्य बहुत कठिन होता है जल्द उसको कोई करना नहीं चाहता है, बल्कि जो आसान होता है उसे जल्द ही कोई करना चाहता है। तो ये कई कारण है जिसके कारण मनुष्य संसार के प्रति आकर्षित होता है, और जब संसार के प्रति आकर्षित होता है, संसार प्राप्त करना चाहता है, तो वो देवताओं की पूजा करता है। भगवान कहते हैं कि अंतिम शांति तो तभी होगी जब हमारी पूजा करोगे, हमारे शरण में आ जाओगे, और हम वह देंगे जो तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए कल्याणकारी होगा और कभी समाप्त होने वाला नहीं होगा। संसार की कोई भी उपलब्धि वो तो क्षणिक होती है, उसका आदि होता है तो उसका अंत भी होता है, वो हमेशा हमेशा नहीं रहता है। न संसार में कोई कर्म हमेशा हमेशा के लिए होता है, न उसका फल होता है, न संसार की वस्तु होती है, वो तो कुछ काल के लिए होती है, और उसके पश्चात कोई दूसरी इच्छा यहाँ उत्पन्न होती है, सदा के लिए नहीं होती है। लेकिन भगवान में जब भगवान की सिद्धि जब हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कुछ काल के लिए होगा। भगवान की प्राप्ति तो हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो आज ये रहा श्लोक संख्या 12।